गांव सतरंगीपुर अपनी शांति, हंसी मजाक और त्योहारों की धूमधाम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन अगर किसी त्योहार का गांव वालों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता था तो वह था होली। जैसे ही फाल्गुन का महीना शुरू होता, पूरे गांव में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती। गांव के बच्चे रंग और पिचकारी खरीदने की योजना बनाने लगते और बड़े लोग गुजिया, मठरी और पकवान बनाने में जुट जाते। पर सतरंगीपुर में होली का असली मजा तब आता था जब गांव के शरारती युवक कोई नया हंगामा खड़ा कर देते थे। गांव में 4 दोस्त बहुत मशहूर थे, पप्पू, गप्पू, टप्पू और लल्लू। इन चारों की शरारतों से पूरा गांव परेशान भी रहता था और हंसता भी था। इस बार भी होली आने वाली थी और चारों दोस्तों ने तय कर लिया था कि इस बार ऐसी होली खेलेंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। होली से एक हफ्ता पहले ही पप्पू ने अपने दोस्तों को बुलाया। सुनो दोस्तों, पप्पू ने रहस्यमय अंदाज में कहा, इस बार होली पर कुछ ऐसा करेंगे कि सब दंग रह जाए। गप्पू बोला, हाँ भाई, पिछले साल तो हमने बस रंग डाला था, इस बार कुछ बड़ा धमाका होना चाहिए। टप्पू ने तुरंत सुझाव दिया, क्यों न हम चौधरी साहब को रंग दें? इतना सुनते ही लल्लू डर गया। अरे पागल हो गए हो क्या? चौधरी साहब को रंग दिया तो वह हमें गांव से निकाल देंगे। चौधरी साहब गांव के सबसे सख्त आदमी माने जाते थे। वे हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते और किसी को भी रंग डालने नहीं देते थे। लेकिन पप्पू की आंखों में शरारत चमक रही थी। यही तो मजा है, उसने कहा। चारों दोस्तों ने योजना बनानी शुरू कर दी। रात को चारों दोस्त चुपके से गप्पू के घर की छत पर मिले। पप्पू बोला, सुनो, हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और चौधरी साहब के घर के सामने छिप जाएंगे। गप्पू बोला, और जैसे ही वह बाहर निकलेंगे, धड़ाम, रंग की बाल्टी। टप्पू ने जोर से हंसते हुए कहा, और लल्लू ढोल बजाएगा। लल्लू ने तुरंत विरोध किया, मैं क्यों ढोल बजाऊं? पप्पू बोला, क्योंकि अगर चौधरी साहब गुस्सा हो गए तो हम भाग जाएंगे और वह तुम्हें पकड़ेंगे। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। लल्लू बेचारा मन ही मन सोच रहा था, ये दोस्त है या दुश्मन। आखिर वह दिन आ ही गया, होली का दिन। सुबह सुबह पूरे गांव में ढोल, गीत और हंसी की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे गलियों में रंग उड़ा रहे थे। पप्पू, गप्पू, टप्पू और लल्लू अपनी योजना के अनुसार चौधरी साहब के घर के पास छिप गए। पप्पू के हाथ में रंग की बाल्टी थी, गप्पू के पास पिचकारी, टप्पू के पास गुलाल और लल्लू के पास सच में ढोल था। लल्लू बार बार कह रहा था, भाई लोग, मुझे डर लग रहा है। लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, पप्पू ने बिना देखे ही रंग की बाल्टी उछाल दी। छपाक। लेकिन सामने चौधरी साहब नहीं थे। वहां खड़ी थी चौधरी साहब की पत्नी। पूरा रंग उनके ऊपर गिर गया। चारों दोस्त पत्थर की तरह खड़े रह गए। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक, अरे बदमाशों! चौधरी साहब की पत्नी चिल्लाई। चारों दोस्त भाग खड़े हुए। लल्लू तो ढोल लेकर ही दौड़ रहा था। चारों दोस्त भागते भागते गांव की चौपाल तक पहुंच गए। पप्पू हाफते हुए बोला, लगता है योजना थोड़ी गड़बड़ हो गई। गप्पू बोला, थोड़ी नहीं, पूरी। इतने में पीछे से आवाज आई, रुको। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। चौधरी साहब खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि मुस्कान थी।
उन्होंने कहा, अरे भाई, होली है, इतना डर क्यों रहे हो? चारों दोस्त हैरान रह गए। चौधरी साहब बोले, चलो अब मेरी बारी। और उन्होंने चारों पर रंग की पूरी बाल्टी डाल दी। अब चारों दोस्त रंग बिरंगे जोकर जैसे दिख रहे थे। गांव वाले यह दृश्य देखकर हंस कर लोटपोट हो गए। अब तो पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। किसी के हाथ में पिचकारी, किसी के हाथ में रंग। ढोल बजने लगा। लल्लू भी ढोल बजाने लगा। गप्पू नाचने लगा। टप्पू ने गलती से खुद पर ही रंग डाल लिया और पप्पू फिसलकर कीचड़ में गिर गया। सब लोग इतना हंसे कि पेट पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद गांव की औरतें गुजिया, मालपुआ और ठंडाई लेकर आईं। सब लोग बैठकर खाने लगे। चौधरी साहब बोले, आज से नियम बदल गया है। होली के दिन कोई नियम नहीं होगा। पूरा गांव खुशी से चिल्लाया, होली है, कहानी की सीख। शाम तक पूरा गांव रंगों में रंग चुका था। पप्पू, गप्पू, टप्पू और लल्लू थककर पेड़ के नीचे बैठे थे। पप्पू बोला, दोस्तों, आज की होली सच में यादगार थी। लल्लू बोला, हाँ, लेकिन अगली बार कोई खतरनाक योजना मत बनाना। सब हंस पड़े। उस दिन सतरंगीपुर में सिर्फ रंग ही नहीं उड़े थे, बल्कि खुशियाँ, दोस्ती और हंसी भी चारों तरफ फैल गई थी। और इसी तरह सतरंगीपुर की होली का हंगामा पूरे इलाके में मशहूर हो गया।